So, hello everyone. In this lecture, we will discuss about the biodiversity. So, the number and the type of organism present on Earth refer to biodiversity. कि कितनी different type की lives इस Earth पे present है. So that term एक ऐसी process उसको हम क्या बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी कि किसने किस तरह के मतलब वेराइटीज इस धरती पे प्रेजेंट है, चाहे वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, चाहे वो एक एनिमल की है, चाहे वो किसी भी चीज़ की वेराइटी है, तो उस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. Next one is the number of species described is 1.7 to 1.8 million on Earth. कि कितनी number of species describe हो चुकी हैं इस धरती पे, that is 1.7 to 1.8 million. ठीक है. Next one is taxonomy, the study of identification, क्लासिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म. जब हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको क्लासीफाई कर रहे हैं और उसको हम नाम दे रहे हैं, उसका नॉमनक्लेचर कर रहे हैं, तो दैट स्टडी इज नोन एज टेक्सोनॉमी. फाइन. Systematics. So systematics deal with evolutionary relationship with between the organism. जो हमारे ancestral जो history होती है that come in the systematics, जो deal करते हैं हमारे evolutionary relationship, that is our ancestral relationship between the organism, that is our systematics. Fine. Systema Naturae is a book written by the Carolus Linnaeus. ये याद रखना. Basic processes of taxonomy is characterization, identification, क्लासिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर. पहले किसी चीज़ के हमने करेक्टर देखने हैं, फिर हमने उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने उस करेक्टर को क्लासीफाई करना है, फिर उसके जो हमने करेक्टराइजेशन की, आइडेंटिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की, उसके बेसिस पे हम उस व्यक्ति का क्या करेंगे नॉमनक्लेचर, नाम देंगे उस चीज़ को, चाहे वो कोई ह्यूमन है, चाहे वो कोई प्लांट है, चाहे वो एनिमल है. फाइन. So number one is characterization. Understanding of characteristics of an organism such as external और internal structure. ठीक है. Structure of cell, डेवलपमेंट प्रोसेसेस कैसी हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कैसी है, तो दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैरेक्टराइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन. इट इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल. जब हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन डिटेल में देखेंगे, तो तभी उसकी नेमिंग पॉसिबल होगी. दैट इज योर नॉमनक्लेचर. नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन. इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू convenient categories, that is taxa based on characters. Fine. Next one is nomenclature. It is a standardization of names of organisms such that an organism is known by the same name all over the world. पूरे संसार में एक ही नाम से जाना जाए. फॉर एग्जाम्पल मैंगो हम बोलते हैं, तो हमें नहीं पता कि हम इंडिया में तो मैंगो बोल रहे हैं, बाहर क्या बोल रहे हैं, तो एक साइंटिफिक नेम जो साइंटिफिक अप्रोच देगा पूरे वर्ल्ड में, दैट इज योर. फॉर एग्जाम्पल मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, हनी बी का नाम है एपिस इंडिका. ठीक है. तो पूरे वर्ल्ड में ये दैट इज अ साइंटिफिक नेम. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनॉमियल नॉमनक्लेचर. ठीक है. क्योंकि इसको किसने प्रपोज किया था, जो तुम्हारा बायोनॉमिकल नॉमनक्लेचर है, इसको किसने प्रपोज किया था, कैरोलस लिनियस ने. ठीक है. बोटेनिकल नेम आर बेस्ड अपॉन द रूल इन ICBN, that is International Code for Botanical Nomenclature, and ICZN, that is the International Code for Zoological Nomenclature. ठीक है. So universal rules of bionomical nomenclature. Scientific name are in Latin or Latinized and written in italics. जब देखो साइंटिफिक नेम ऐसे तो लैटिन भाषा में होते हैं, बट जब इनको हम कंप्यूटर में लिखेंगे तो हमको इटैलिक्स में लिखेंगे. ठीक है. When hand written they are underlined separately. जब हम इनको हैंड रिटन लिखते हैं तो अंडरलाइन करना पड़ता है दोनों को, चाहे स्पीशीज है चाहे वो जीनस है. ठीक है. The first word is genus name, that is a generic name, and second name is species name, that is a specific epithet. ठीक है. जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. हमेशा याद रखना, तो जीनस का नेम कैसे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से, और स्पीशीज का नेम इज ऑलवेज स्टार्टिंग विद द स्मॉल लेटर. ऑथर नेम इन एब्रिवेटेड फॉर्म appears at the end of the biological name like Magnifica indica Lin. तो M should be the capital and indica I should be the in small and Lin ILINN. मतलब ऑथर एब्रिवेटेड फॉर्म में होना चाहिए आपके ऑथर का नेम. फाइन. Next one is taxonomic categories, that is a kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. So classification involve hierarchy of steps in which each step represent a taxonomic category. Classification में क्या होता है, hierarchical steps होते हैं जिसमें हर एक जो step होगा वो represent करेगा taxonomic category को, उसका क्या rank है उसके बीच में. ठीक है.
ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। जैसे मैंने बोला किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो ये क्या है? एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है कि हम कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो दैट इज अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। A group of organism occupying a particular category is called taxa. For example, class Mammalia. जैसे एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, तो वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में होंगे, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? टेक्सॉन, ठीक है। So, taxonomic category, that is the kingdom. Phylum is always for the animal and division is for the plants. Class, order, family, genus, species. ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। देखो स्पीशीज इसमें होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। हमेशा याद रखना कि जो आपकी मतलब क्लोज रिलेटेड स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने भी, उनमें क्या होते हैं? इंटरब्रीडिंग होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी इज योर स्पीशीज, ठीक है, फाइन। Next one is genus. It is a aggregates of closely related species like genus Solanum. तो that is a, हमेशा याद रखना, जैसे पोटैटो का नाम है Solanum tuberosum, टोमेटो का नाम क्या है? Solanum lycopersicum, ब्रिंजल का क्या है? Solanum melgona। तो इसमें क्या है? आपका जीनस सेम है, तो मतलब जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी, ठीक है। जैसे जीनस पैंथेरा, लॉयन का नाम क्या है? पैंथेरा लियो, लेपर्ड का क्या है? पैंथेरा पैराडस, ठीक है, टाइगर का जैसे पैंथेरा टाइग्रिस, तो इसमें क्या है? जीनस सेम है, फाइन। नेक्स्ट जैसे आपका जीनस फैलिस है, हाउस कैट फैलिस डोमेस्टिकस, जंगल कैट फैलिस टाउस, ठीक है, तो दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जीनस। नेक्स्ट वन इज फैमिली। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जैसे फैमिली सोलेनेसिए एंड फैमिली फेलाइडिए, जैसे आपकी कैट फैमिली हो जाती है, ठीक है, लॉयन, आपके जैकल वगैरह इसमें आएंगे, ठीक है, टाइगर वगैरह, पैंथेरा, ठीक है। तो जीनस पैंथेरा एंड जीनस फैलिस, ठीक है। फैमिली सोलेनेसी में जैसे जीनस सोलेनम, जीनस पिटोनिया, जीनस धतूरा, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जितने भी जीन्स मतलब जेनरा, जीनस सेम होगा। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। इट इज अ एजेम्बलेंस ऑफ रिलेटेड फैमिली लाइक ऑर्डर पॉलीमुनियल्स एंड ऑर्डर कार्निवोरा। तो फैमिली कॉन्वोलेसी एंड फैमिली सोलेनेसी हैव द सेम ऑर्डर, दैट इज द पॉलीमुनियल्स, and carnivora is from the family Felidae and Canidae. Felidae is a cat family and Canidae should be the dog family, fine. Class. It is a assemblance of related orders like class Dicotyledons and class Mammalia. तो हमेशा याद रखना जो क्लास डाइकोटिलिडन्स होती है उसमें ऑर्डर पॉलीमोनियल्स हो सकता है और ऑर्डर सेपेनिडेल्स हो सकता है, और क्लास जो मैमेलिया जैसे ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। Next one is phylum or division. Phylum is always for the animal and division always for the plants. So related classes का जो assemblance होगा that come under the classes of phylum or division. In case of plant, the related classes form division. For example, division Angiospermae and phylum Chordata. Division Angiospermae have the class Dicotyledons and Monocotyledon, and in Chordata there is amphibian, reptile, aves and mammals. ठीक है। नेक्स्ट वन इज किंगडम, जिसमें रिलेटेड फाइल और रिलेटेड डिवीजन की असेंबलेंस रहती है। इट इज अ हाईएस्ट कैटेगरी, दैट इज अ किंगडम। फॉर एग्जांपल जैसे किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया, तो किंगडम प्लांटे में आ जाता है एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म। किंगडम तुम्हारा ये जो एनिमिलिया में आ जाता है फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम पॉरीफेरा, निडेरिया वगैरह जितने भी आते हैं, ठीक है, वो आ जाता है। तो क्लास एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, ये डिफरेंट तरह के टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के एग्जाम्पल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ऑर्गेनिज्म विद टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखो जैसे बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सेपियंस, होमो इज जीनस एंड स्पीशीज आपकी सेपियंस रहती है, ठीक है। फैमिली इज होमिनाइडिए, ऑर्डर इज प्राइमेटा, क्लास इज मैमेलिया एंड फाइलम इज कॉर्डेटा, ठीक है। जैसे हाउस फ्लाई है, बायोलॉजिकल नेम इज मस्का डोमेस्टिका, जीनस इज मस्का, स्पीशीज इज डोमेस्टिका, फैमिली इज मस्काइडिए, ऑर्डर इज डिप्थेरा, क्लास इज इंसेक्टा एंड फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। जैसे मैंगो है तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, तो जीनस क्या है? मैग्नीफेरा, स्पीशीज क्या है? इंडिका, फैमिली क्या है? एनकार्डेशिए, ऑर्डर क्या है? सेपेनिडेल्स, ठीक है, क्लास क्या है? डाइकोटिलिडन्स, फाइलम इसमें क्या फाइलम होगा कि डिवीजन होगा? प्लांट्स में क्या होगा? डिवीजन, दैट इज एंजियोस्पर्म है।
जैसे वीट है, दैट इज अ ट्रिटिकम, असेटिवम इज अ बायोलॉजिकल नेम, ट्रिटिकम इज अ जीनस एंड असेटिवम इज अ स्पीशीज, एंड नेक्स्ट वन इज अ फैमिली, दैट इज अ पोएसिए फैमिली, ऑर्डर इज पोइल्स, ठीक है, क्लास इज मोनोकोटिलिडन, ठीक है, एंड डिवीजन इज एंजियोस्पर्मी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. तो थैंक यू एवरीवन.